जहां राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। राज्यपाल मुर्शिदाबाद में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और जमीन पर जो हालात हैं उनकी जानकारी लेंगे। मुर्शिदाबाद में हिंसा कैसे भड़की, सड़कों पर कैसे उपद्रवियों ने तांडव किया, आज मुर्शिदाबाद में हालात कैसे हैं? मुर्शिदाबाद में हालात की जमीनी जानकारी लेने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। राज्यपाल यहां हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का दौरा करेंगे। राज्यपाल हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और पीड़ितों से हालात की जानकारी लेंगे। शुक्रवार को राज्यपाल मालदा पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद अपना घर छोड़कर आए हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। राज्यपाल एक राहत शिविर में पहुंचे और पीड़ितों की शिकायत सुनी। राज्यपाल ने पीड़ितों को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया है। They should go back at their for that they said number 1 we want protection, sense of security. Number 2 our houses have been damaged, gutted, we want houses. Number 3 they want something to livelihood. These are issues which are raised. मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के खिलाफ आज कोलकाता में भारतीय जनता युवा मोर्चा बंगाली हिंदू बचाओ रैली निकालेगी। विश्व हिंदू परिषद आज बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन करेगा। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कोलकाता में बंगाली हिंदू बचाओ रैली निकालेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक घर से भवानीपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर तक ये रैली निकाली जाएगी। कोलकाता पुलिस ने पहले इस रैली को इजाजत देने से इनकार कर दिया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा पुलिस के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट से रैली की इजाजत मिल गई। बीजेपी का आरोप है कि शिक्षक भर्ती घोटाले को दबाने के लिए मुर्शिदाबाद में हिंसा कराई गई। 30,000 लोगों की नौकरी चली गई। उससे नजर घुमाने के लिए ममता बनर्जी ने दंगा करवाया। दंगा करने के लिए उत्साहित किया। विश्व हिंदू परिषद ने भी आज पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। बीएचपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। बीएचपी का आरोप है कि ममता के राज में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। तो ये बंगाल की स्थिति परिस्थिति को ठीक करने के लिए जरूरी है कि वहाँ पर अब राष्ट्रपति शासन लागू कराए। इसलिए ये मांग को लेकर के हम पूरा देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में मुर्शिदाबाद में शांति है। पुलिस ने हिंसा के आरोप में अब तक 272 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की अफवाह फैला रही है। बीएसएफ और केंद्रीय बलों की चौकसी से मुर्शिदाबाद में शांति है। मुर्शिदाबाद में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। पुलिस हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान कर गिरफ्तारी कर रही है। पुलिस ने हिंसा में शामिल 272 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। Started 122 cases and arrested 272 accused persons till now. पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि सूबे में शांति है। बीजेपी अफवाह फैला रही है। कुछ नहीं हुआ, बंगाल में हुआ था जो भी नॉर्मल हो गया 3-4 दिन में। बीजेपी का कोई इशू नहीं है। बीजेपी जिधर ही स्कोप मिल जाता है उधर का जाके हिंदू 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 करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने मालदा पहुंचकर हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। ये लोग हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद से भाग कर आए हैं। लालापुर हाई स्कूल में शिविर में रह रहे लोगों से एनएचआरसी की टीम ने बात की। आज राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज आगरा जाएंगे। अखिलेश अपनी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। राणा सांगा पर रामजी लाल सुमन के बयान से नाराज करणी सेना ने उनके घर के बाहर हंगामा किया था। राणा सांगा पर रामजी लाल सुमन के बयान से नाराज करणी सेना ने 26 मार्च को उनके घर के बाहर हंगामा किया था। सुमन के घर पर पथराव हुआ था। उस घटना के बाद आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आगरा पहुंच रहे हैं। अखिलेश रामजी लाल सुमन के घर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। इस बीच अखिलेश ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा है कि कला को समझने का ही ज्ञान होता तो लोग नकारात्मक और मूर्खतापूर्ण काम नहीं करते। बड़ा मूड छोटे मूड का शोषण करता है। ये वीडियो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का था। इन लोगों ने बहादुर शाह जफर की तस्वीर को औरंगजेब समझकर कालिक पोत दी थी। अखिलेश के आगरा दौरे का करणी सेना ने विरोध करने का ऐलान किया है।
करड़ी सेना ने कहा कि आज वो आगरा में अपनी ताकत दिखाएंगे। वहीं नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इसी बीच आज संगठन के मुद्दे पर कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता फिर सड़क पर उतरेंगे। आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और भोपाल में रेल रोको आंदोलन करेंगे। इस बीच बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी पार्टी के करप्शन से नाराज है। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझ आएगी कि उन्हीं की पार्टी में भ्रष्टाचार हुआ, उन्हीं के लीडर उनको मिसलीड कर रहे हैं, तो वो अपने लीडरों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। इसी बीच आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस के सभी महासचिव, प्रदेश प्रभारी, अग्रिम संगठनों के प्रमुख और दूसरे दिग्गज नेता शामिल होंगे। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। साथ ही सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के एक्शन के खिलाफ रणनीति भी बनेगी। ईडी ने जो कार्रवाई की है, जिस प्रकार से पूरे देश ने जो रिएक्शन दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी बखला गई है और इस कारण से कांग्रेस कार्यालय में सभी जिलों में जाके वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं करप्शन के केस में गांधी परिवार इन दिनों मुश्किलों में है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी जल्द ही 3 मामलों में ईडी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। ईडी अब तक 3 दिन में रॉबर्ट वाड्रा से 16 घंटे पूछताछ कर चुकी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से लैंड डील केस में बीते 3 दिन लगातार पूछताछ हो चुकी है। 3 दिनों तक करीब 16 घंटे तक चली पूछताछ के बाद अब एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक खिल कर सकती है। इसमें गुरुग्राम के भी लैंड डील केस शामिल है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। सरकार गांधी परिवार और उनको परेशान कर रही है। एक ही दिन में मुझे समन किया गया है। जिस दिन मैं समन किया है, मुझे उसी दिन सोनिया जी राहुल को चार्जशीट किया है। तो ये क्या है, ये क्या हो रहा है? ये नाकामियां हैं, उसको बात करती है उसके बारे में। तो जरूर हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें गलत तरीके से दिखाया जाए, पर हम इन चीजों से और मजबूत होंगे। वाड्रा से जिस लैंड डील के मामले में 3 दिनों तक पूछताछ हुई, वो 2018 का मुकदमा है। जमीन के बदले पैसों की हेराफेरी का आरोप लगा है। वहीं सीलमपुर में नाबालिग कुणाल की हत्या के मामले में पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। खूबसूरत चेहरा, हाथ में पिस्टल, ये सीलमपुर की लेडी डॉन जिक्रा है। जिक्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीलमपुर में गुरुवार को सरे बाजार हुई कुणाल की हत्या के केस में जिक्रा को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जिक्रा ने ही हत्या की साजिश रची थी। फिलहाल उसी स्पॉट पर हम लोग मौजूद हैं। स्पॉट उस लड़के के घर के नज़दीकी है और ये जो गली है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर का क्लिनिक है। लड़का इसी के आसपास जो था वो खड़ा हुआ था, मौजूद था, और जिन लोगों ने मारा है वो यहाँ पहुँचते हैं, लड़के को कई बार चाकू घोंपते हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती। सीलमपुर में लेडी डॉन जिक्रा खौफ का दूसरा नाम बन गई थी। इंस्टाग्राम पर तमंचे के साथ उसके वीडियो लोगों में खौफ भरते थे। आरोप है कि जिक्रा के भाई साहिल का चंद दिन पहले कुणाल से झगड़ा हुआ था। झगड़े में साहिल को चोट लगी थी। आरोप है कि इसी का बदला लेने के लिए जिक्रा और उसके भाई ने कुणाल को मौत के घाट उतार दिया। वहीं सीलमपुर में नाबालिग की मर्डर को लेकर दिल्ली में जमकर सियासत हो रही है। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के बीच आम आदमी पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए। नाबालिग कुणाल की हत्या के खिलाफ सीलमपुर का पूरा इलाका सड़क पर उतर गया। संकरी गलियों में प्रदर्शनकारियों का सैलाब आगे था और जुबां पर गुनहगारों के लिए फांसी की मांग बुलंद थी। लोगों की नाराजगी नारेबाजी के तौर पर दिखी। हंगामे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसी बीच लोगों की नाराजगी को देखते हुए पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी सीलमपुर पहुंचे, जिन्होंने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। बहुत जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे, हम परिवार के साथ खड़े। कुणाल की हत्या के बाद लोगों की नाराजगी और गुस्से को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरा है। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार
ये बात उठा रही थी, और अब पिछले 2 महीने से हम लोग जब से अपोजिशन में, तब भी हम ये बात उठा रहे हैं कि दिल्ली की न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहीं राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान पर अब खूब विवाद हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खाचरियावास के खिलाफ प्रदर्शन किया और माफी की मांग की। कितनी बड़ी नेता होती और जेपी के कमर में हाथ डाल दे तो शाहरुख खान। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी पर प्रताप सिंह खाचरियावास की विवादित टिप्पणी पर हंगामा हो रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, खाचरियावास के खिलाफ नारेबाजी हुई, कांग्रेस नेता के पुतले जलाए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर खाचरियावास से माफी नहीं मांगी तो उनका विरोध जारी रहेगा। सम्मान्य दिया कुमारी जी के खिलाफ जो अपशब्द बोले गए हैं, उनके लिए प्रताप सिंह जी खाचरियावास को खेद व्यक्त करना चाहिए। इसी बीच राजपूत सभा ने भी खाचरियावास के बयान का विरोध किया है। राजपूत सभा ने मांग की कि खाचरियावास अपना बयान वापस लें और माफी मांगे। दरअसल जयपुर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान खाचरियावास ने आरोप लगाया था कि सरकार ने गोविंद देव जी मंदिर के लिए आवंटित 100 करोड़ रुपए की रकम आईफा अवार्ड्स पर खर्च की थी। इसी दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम दिया कुमारी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी